क्या व्रत फलाहार ही करना चाहिए? ऑनेस्टली अगर कहा जाए सुमन गुप्ता जी, तो व्रत का मतलब फलाहार ही है, फलों का आहार। क्यों? एक चीज समझिए, हम और आप सुबह नाश्ता करते हैं, हम और आप सुबह नाश्ता करने के बाद फिर लंच की तैयारी करते हैं, फिर शाम को भी कुछ हमें चाहिए, फिर रात को भी भोजन चाहिए, और फिर कुछ मिल जाए तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसी क्रम में आप पशुओं को देखना, पशुओं को जब जो मिल जाता है वो ले लेते हैं, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। लेकिन इस पूरे दर्शन की अगर दर्शन में मैं जाऊं, कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई पशु किसी डॉक्टर के अपने दांत को निकलवा रहा है या कैनाल को भरवा रहा है। हम ही हैं, वो तो नाम के पशु हैं, हम काम के पशु हैं जो दिन भर चर रहे हैं। उनकी ऑटोमेटिकली फास्टिंग हो जाती है, इसलिए वो लंबे चलते हैं। चूंकि हम निरंतर खा रहे हैं, इसलिए हमें फास्टिंग की जरूरत पड़ती है, व्रत की जरूरत पड़ती है। कायदे से सामान्य व्यक्ति को हफ्ते में 2 दिन व्रत रखना चाहिए, अगर वो शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है तो। इसलिए हमारे यहां व्रत की चर्चा है। शरीर के पॉइजन को बाहर निकालने के लिए फल मददगार होते हैं। आप जितना फल खाएंगे आपका शरीर उतना अच्छा रहेगा, आप जितना कच्चा खाएंगे आपका शरीर उतना बेहतर होगा, आप जितना करेंगे आपके लिए फायदा है। इसलिए व्रत में फलाहार की चर्चा है। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उसने कोट किया है, और स्पेशली जो निर्जला रखते हैं, अगर आप पूरी एकादशी निर्जला रखते हैं, आपको जीवन में, पूरे जीवन में कभी कैंसर नहीं हो सकता। ये उसका शोध कहता है। क्यों नहीं हो सकता? आप सुनिए। कैंसर के सेल या बीमारी के सेलों को जितना भोजन मिलेगा वो उतना बली होते हैं। उनकी एक साइकिल होती है पनपने की। हम क्या करते हैं, निरंतर भोजन खा रहे हैं और उनको वो भोजन फिर वो खाते हैं, वो सेल, और वो डेवलप हो जाते हैं। अगर आप व्रत रखना शुरू कर दें तो वो सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं, और आप बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं और आपको बीमारियां नहीं होती। सबसे सुंदर बात इसमें जो कहने की और जानने की है, अगर मैं आपसे नॉर्मली कहूं व्रत रखो तो लोग कहेंगे नहीं, हम भगवान भगवान को नहीं मानते। आजकल बहुत सारे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, लेकिन नोबेल जिसको मिला जापान का व्यक्ति, भारत का भी नहीं है। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि वो जानता है कि भारत के ऋषि मुनियों ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्रत परंपरा लाई है। जो सीधी बात है, आपके और हमारे यहां व्रत मतलब शरीर को स्वस्थ और सुंदर रखने की प्रक्रिया को व्रत कहते हैं। अब आप इसे माने या ना माने, लेकिन फैक्ट यही है कि व्रत का दर्शन मतलब स्वस्थ शरीर। वेरी सिंपल। थैंक यू वेरी मच।